सीतापुर गांव की जेल। ये जेल अंग्रेजों के जमाने की बनी हुई है, जिसकी दीवारें और जमीन काफी पुरानी है। जेल में ज्यादा कैदी नहीं है, बस कुछ सीधे साधे गांव वाले, जो छोटी मोटी गलतियों के कारण यहां पर आ गए हैं। गब्बर और वीरू। गब्बर मुंह बनाते हुए कहता है, वीरू भाई, इस दाल में पानी है या पानी में दाल? इसका रिसर्च तो अब सीधा इसरो वाले ही कर सकते हैं। वीरू सूखी रोटी चबाते हुए कहता है, चुपचाप खा ले गब्बर, जेल है, यहां कोई तुझे शाही पनीर नहीं। अरे यार, मैं कुक हूं, मेरे हाथों में मसालों की सरस्वती बसती है, और यहां मैं उबला हुआ पीला पानी पी रहा हूं। गुस्से में प्लेट जमीन पर पटकता है। प्लेट जमीन के एक पत्थर पर गिरती है और एक खोखली आवाज आती है। वीरू चौंक कर कहता है, अरे वीरू, ये अंग्रेजों के जमाने की जेल है। मैंने सुना था इन कोठरियों के नीचे पुराने स्टोर रूम हुआ करते थे। अगर हम ये दो पत्थर हटा दें तो नीचे एक पूरा कमरा मिल सकता है। वीरू डरते हुए कहता है, कमरे का क्या करेंगे, अगर वहां को गब्बर और वीरू ने चम्मच और टूटे हुए मग्गे से रात भर खुदाई करके जमीन के दो पत्थर हटा दिए हैं, लेकिन अंदर बहुत सारी मिट्टी जमा हो गई है। वीरू पसीना पोंछते हुए, गब्बर, नीचे कमरा तो मिल गया, पर इस मिट्टी को कहां? सुबह का समय। गब्बर और वीरू दोनों अपनी जेबों में मिट्टी भरकर बहुत भारी कदमों से पैरों को चौड़ा करके चल रहे हैं। पिंटू शक के निगाह से देखते हुए, वीरू के तो जैसे प्राण ही सूख गए थे। उसकी पैंट की जेब से थोड़ी सी मिट। गब्बर तुरंत वीरू के पैर पर लात मारकर उसे कवर करता है। वो नसों में खिंचाव आ गया है सर। कल वो पानी वाली दाल खाकर वीरू को लूज मोशन लग गए हैं, इसलिए ऐसे चल रहा है। पिंटू नाग वन करके घिनौना समूह बनाता है। ची मनहू सो जा। तीसरा दिन सेल की खिड़की के पास भैरवी बाहर झाड़ू लगा रही है। गब्बर फुसफुसाते हुए कहता है, भैरवी जी, ओ भैरवी जी। भैरवी इधर उधर देखकर कहती है, क्या है गब्बर, क्यों सुबर सुबर जान जोखिम में डाल रहा है? एक सीक्रेट किचन रेडी किया है, थोड़ा कच्चा चावल, खड़े मसाले, और हो सके तो थोड़ा चिकन का इंतजाम हो सकता है क्या? भैरवी मुस्कुराते हुए कहती है, चिकन? वहां पर मेरा क्या फायदा? पहली प्लेट के रोशनदान से रस्सी बांध रही है। भैरवी बाहर से एक एक करके छोटे पैकेट बांध रही है। आखिर में उसने चिकन का पैकेट बांधा। वीरू रस्सी खींचते हुए कहता है, भाई, चिकन का पैकेट आ रहा है, ध्यान से खींच। चिकन का पैकेट रोशनदान तक आ जाता है। तभी अचानक कहीं से एक, अरे काली बिल्ली, ये तो आप शकुन है गब्बर। गब्बर दांत पीसते हुए रस्सी अपनी तरफ खींचता है। अब शकुन गया भाड़ में, पहले मेरा चिकन छोड़ दे मनोस बिल्ली, मेरे बिरयानी के पीस है वो। बिल्ली और गब्बर के बीच रस्सी खींचने का पिंटू चलते हुए गब्बर के सेल की तरफ आ रहा है। कदमों की आवाज करीब आ रही है। वीरू डर के मारे आंखें बंद कर लेता है। गब्बर बिल्ली को डराने के लिए एक पत्थर मारता है और तुरंत रस्सी अंदर खींच लेता है। बिल्ली भाग जाती है। गब्बर तुरंत खोद बिल्ली की आवाज निकालने लगता है। पिंटू खिड़की के पास आकर अंदर जागता है। सब अंधेरा है, अरे कोई नहीं है, पर बिल्ली की आवाज तो अंदर से ही आ रही है। हे भगवान, बिल्ली भूत! पिंटू डर के मारे कांपते हुए, गब्बर ने ईंटों का एक छोटा सा चूल्हा बना लिया है। लकड़ी के लिए उन्होंने अपनी पुरानी खाट की कुछ लकड़ियां तोड़ लिया है। बिरयानी पक रही है, लेकिन लकड़ियां थोड़ी गीली होने की वजह से बहुत ज्यादा धुआं उड़ रहा है। और धुआंनी वीरू खांसते हुए कहता है, गब्बर, इस धुएं से तो पूरी जेल जाग जाएगी, गला जल रहा है। गब्बर आंख में फूंक मारते हुए कहता है, चुप रहे, बिरयानी दम पर है, बस 2 मिनट और रुक। बाहर धुएं को देखकर पिंटू भागता हुआ सेल के पास आता है। पिंटू जोर से चिल्लाता है, पानी लाओ। पिंटू ताला खोलकर अंदर आता है। नीचे गब्बर और वीरू के दिल की धड़कनें तेज हो जाती है। उन्हें लगता है आज तो गए। गब्बर तुरंत दिमाग लगाता है, चूल्हे पर ढक्कन रखता है, ऊपर सेल में कूदता है और गड़े पर कमर डाल देता है। फिर एक पैर के बल योगी की तरह बैठ जाता है। पिंटू अंदर आकर खांसते हुए कहता है। गब्बर आंखें बंद करके तपस्या का नाटक करते हुए कहता है, ओम भ्रीम भूष। कुछ नहीं पिंटू भाई, मुझे सपने में भगवान ने बताया
कि जेल में जलपरी भूत घूम रही है। उसकी शांति के लिए एक देसी जड़ी बूटी का दुआ किया है। भूत अभी अभी भाग गया। पिंटू भूत का नाम सुनकर कांपते हुए नीचे जाकर लाजवाब बिरयानी खाते हैं। जेलर ठाकर अपने ऑफिस में बैठा है। सामने एक टिफिन रखा है जिसमें उबली हुई लौकी की सब्जी है। खुद से कहते हैं, ए भगवान, ये लौकी खाकर मेरा दिमाग भी लौकी जय। क्यों रो रहे हैं? आपको चिकन पसंद नहीं तो कल से पनीर पुलाव बना लेंगे। छोड़ दो सर। ठाकुर रुंधे हुए गले से नीचे जमीन पर बैठते हुए कहता, चुप कर गधे, 30 साल पहले मेरी माँ बिल्कुल ऐसी ही। ये सुनकर गब्बर की आंखों में भी आंसू आ जाते हैं। गब्बर चुपचाप एक साफ पत्ता लेता है और उस पर ढेर सारी बिरयानी और चिकन का एक बड़ा लेग पीस रखकर जेलर ठाकुर के सामने रख देता है। गब्बर मुस्कुराकर प्यार से कहता है, तो फिर खाए ना सर, अपनी ही जेल है, अपना ही किचन है। माँ के हाथ जेलर ठाकुर कांपते हाथों से पहला निवाला खाता है। उसके चेहरे पर एक अनोखी खुशी और सुकून आ जाता है। वो आंसू पोंछता है और जोर से हंस पड़ता है। आहा, वाह गब्बर, तूने मेरा पेट ही नहीं मेरा मन भी भर दिया यार। पिंटू ऊपर से आवाज लगाता है, सर जी आप ठीक तो है? नीचे क्या हो रहा है? मैं और फोर्स बुलाऊं क्या? ठाकुर जोर से हंसते हुए कहता है, फोर्स नहीं बेवकूफ, नीचे 2 प्लेट और एक बोतल पानी लेकर आ, और कल से बाहर एक बोर्ड लगा दे। और इस कहानी से हमने क्या सीखा? सजा इंसान को डरा सकती है, लेकिन प्यार और थोड़ा सा अपनापन एक अपराधी को भी अच्छा इंसान बना सकता है।